और दूसरी तरफ ट्रंप लगातार इस आग में और घी डालने का काम कर रहे हैं। पहले तो डील कर रहे थे, अब घी कर रहे हैं, डाल रहे हैं मतलब इस आग में। दरअसल ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के माल पर 20% टैक्स लगाने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका इस रणनीतिक समुद्री मार्ग की सुरक्षा करेगा, इसीलिए सुरक्षा पर होने वाला खर्च जहाजों से वसूला जाएगा जो कार्गो वहां से गुजरेगी। साथ ही ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया कि अमेरिका अब गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट की भूमिका निभाएगा। उनके मुताबिक ये टैक्स सभी कार्गो जहाजों पर लागू होगा, जबकि ईरान के जहाजों और उसके ग्राहकों को स्ट्रेट इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी, यानी उन्हें तो गुजरने ही नहीं देंगे। क्या कुछ कहा पहले आप सुन लीजिए, फिर आगे। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है और ईरान के साथ या उसके बिना खुला ही रहेगा। हम ईरानी नाकेबंदी फिर से लागू कर रहे हैं। इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सिर्फ ईरान के जहाजों या ग्राहकों को ही आने जाने से रोकेगा। बाकी सभी देश इस स्ट्रेट का निष्पक्ष और खुले तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। अब से अमेरिका को गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट माना जाएगा, लेकिन निष्पक्षता के नाते दुनिया के इस बेहद संवेदनशील हिस्से में सुरक्षा और हिफाजत का काम करने में आने जाने वाली सभी जरूरी खर्चों के लिए शिप किए गए सभी कार्गो पर 20% की दर से भुगतान लिया जाएगा। ये प्रक्रिया और व्यवस्था तुरंत शुरू हो जाएगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अच्छा, आप एक बात और सोचिए, पहले ईरान कह रहा था कि हम टोल टैक्स वसूलेंगे, तो ट्रंप कह रहे थे, अमेरिका कह रहा था कैसे वसूल सकते हो, यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है। फ्री है, फ्री एंड फेयर नेविगेशन होना चाहिए। अब कहां गया फ्री एंड फेयर नेविगेशन? दरअसल पश्चिम एशिया में पिछले तकरीबन 4 महीनों से जारी जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। शांति समझौते की तमाम कोशिशें नाकाम होती दिख रही। एक बार फिर से अमेरिका और ईरान आमने सामने, और ऐसे में ट्रंप ने वैश्विक व्यापार की लाइफलाइन माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे का ऐलान कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर जंग से पहले इस अहम समुद्री मार्ग के हालात कैसे थे और अब कैसे, क्या बदल गया है और आगे क्या होने वाला है। तो चलिए आपको इसके बारे में भी विस्तार से बता देते हैं। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है। समुद्री मार्ग जो दुनिया के अहम है व्यापारिक समुद्री मार्ग उनमें से एक है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। जंग से पहले की स्थितियों में यह स्टेट दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल और बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का परिवहन किया करता था। इसी रास्ते से कार्गो गुजरा करते थे। सामान्य दिनों में 100 से 140 जहाज इस रास्ते से हर दिन गुजरते थे, जिनमें आधे से ज्यादा तेल टैंकर होते थे और ईरान भौगोलिक रूप से इस रास्ते पर कंट्रोल रखता था। साथ ही ईरान अक्सर इसे अपने रणनीतिक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल करता रहा। 2019 में तेल टैंकर पर हमला और 2020 में अमेरिकी ईरान तनाव के दौरान जहाजों की आवाजाही भी प्रभावित हुई, लेकिन तब यह पूर्ण कंप्लीट ब्लॉकेज वाली स्थिति नहीं आई जो इस बार आ गई, क्योंकि अगर यह रास्ता बंद हुआ तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बड़ा संकट पैदा हो सकता था, जैसा कि हाल के दिनों में देखा गया है। और अलग अलग मुल्कों में तेल की कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ी हैं। अब 28 फरवरी 2026 में शुरू हुए अमेरिकी इजराइल बनाम ईरान युद्ध के बाद ईरान ने हॉर्मुज पर डी फैक्टो ब्लॉकेज और रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, जिससे इस रास्ते पर जहाजों की आवाजाही तेजी से घट गई और कभी तो ये नाके बराबर भी पहुंची। और पहले के 100 से 140 जहाज जो प्रतिदिन गुजरा करते थे उसकी तुलना में अब कई दिनों में सिर्फ 20 या 30 या उससे भी कम जहाज गुजर पा रहे। और हाल के दिनों में ईरान की ओर से किए गए जहाजों पर हमलों के कारण ओमानी रूट पर लगभग ट्रैफिक बंद हो गया। सैकड़ों तेल टैंकर फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब आगे बढ़े, जिससे बड़े पैमाने पर ऑयल स्पिल का खतरा मंडराने लगा। वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका जो है वो हॉर्मुज स्ट्रेट का गार्जियन बने और वहां से गुजरने वाले सभी कार्गो पर 20% टैक्स लगाएगा। यानी इतना हमको खर्चा आ रहा है तुमको सेफ रखने के लिए, और इतना दीजिए फिर आगे बढ़े, जो सुरक्षा प्रदान करने और संबंधित लागतों की भरपाई के लिए होगा। इस दौरान उन्होंने ईरान पर हालिया शिपिंग डील तोड़ने का भी आरोप लगाया और नेवल ब्लॉकेड को शुरू करने का फिर से ऐलान किया। अब इस फैसले से हॉर्मुज में अमेरिका का प्रत्यक्ष नियंत्रण बढ़ सकता है, जिससे जहाजों को बेहतर सुरक्षा मिल सकती है और ट्रैफिक कुछ हद तक रिकवर भी हो सकता है। लेकिन 20% जो लागत आएगी बढ़ेगी वो कहां जाएगा? आम लोगों पर जाएगा, जिसका सीधा असर वैश्विक तेल की कीमतों पर पड़ेगा, यानी तेल की कीमतें बढ़ेंगी। साथ ही ट्रंप के इस फैसले पर ईरान और चीन जैसे देशों ने विरोध जताया है, क्योंकि इनका तो बहुत कुछ और बड़ी मात्रा में वहां से व्यापार होता है, जिसके बाद आगे ये जंग और भी घातक रूप ले सकती है। और कई लोग चर्चा कर रहे हैं कहीं ये देश तो नहीं आएंगे बीच में। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है और ईरान के साथ या उसके बिना खुला ही रहेगा। हम ईरानी नाकेबंदी फिर से लागू कर रहे हैं।
इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सिर्फ ईरान के जहाजों या ग्राहकों को ही आने जाने से रोकेगा। बाकी सभी देश इस स्ट्रेट का निष्पक्ष और खुले तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। अब से अमेरिका को गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट माना जाएगा, लेकिन निष्पक्षता के नाते दुनिया के इस बेहद संवेदनशील हिस्से में सुरक्षा और हिफाजत का काम करने में आने जाने वाली सभी जरूरी खर्चों के लिए शिप किए गए सभी कार्गो पर 20% की दर से भुगतान लिया जाएगा। ये प्रक्रिया और व्यवस्था तुरंत शुरू हो जाएगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अच्छा, आप एक बात और सोचिए, पहले ईरान कह रहा था कि हम टोल टैक्स वसूलेंगे, तो ट्रंप कह रहे थे, अमेरिका कह रहा था कैसे वसूल सकते हो, यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है। फ्री है, फ्री एंड फेयर नेविगेशन होना चाहिए। अब कहां गया फ्री एंड फेयर नेविगेशन? दरअसल पश्चिम एशिया में पिछले तकरीबन 4 महीनों से जारी जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। शांति समझौते की तमाम कोशिशें नाकाम होती दिख रही। एक बार फिर से अमेरिका और ईरान आमने सामने, और ऐसे में ट्रंप ने वैश्विक व्यापार की लाइफलाइन माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे का ऐलान कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर जंग से पहले इस अहम समुद्री मार्ग के हालात कैसे थे और अब कैसे, क्या बदल गया है और आगे क्या होने वाला है। तो चलिए आपको इसके बारे में भी विस्तार से बता देते हैं। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है। समुद्री मार्ग जो दुनिया के अहम है व्यापारिक समुद्री मार्ग उनमें से एक है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। जंग से पहले की स्थितियों में यह स्ट्रेट दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल और बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का परिवहन किया करता था। इसी रास्ते से कार्गो गुजरा करते थे। सामान्य दिनों में 100 से 140 जहाज इस रास्ते से हर दिन गुजरते थे, जिनमें आधे से ज्यादा तेल टैंकर होते थे, और ईरान भौगोलिक रूप से इस रास्ते पर कंट्रोल रखता था। साथ ही ईरान अक्सर इसे अपने रणनीतिक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल करता रहा। 2019 में तेल टैंकर पर हमला और 2020 में अमेरिकी ईरान तनाव के दौरान जहाजों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। लेकिन तब यह पूर्ण कंप्लीट ब्लॉकेज वाली स्थिति नहीं आई जो इस बार आ गई, क्योंकि अगर यह रास्ता बंद हुआ तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बड़ा संकट पैदा हो सकता था, जैसा कि हाल के दिनों में देखा गया है। और अलग अलग मुल्कों में तेल की कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ी हैं। अब 28 फरवरी 2026 में शुरू हुए अमेरिकी इजराइल बनाम ईरान युद्ध के बाद ईरान ने हॉर्मुज पर डी फैक्टो ब्लॉकेज और रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, जिससे इस रास्ते पर जहाजों की आवाजाही तेजी से घट गई और कभी तो ये ना के बराबर भी पहुंची। और पहले के 100 से 140 जहाज जो प्रतिदिन गुजरा करते थे उसकी तुलना में अब कई दिनों में सिर्फ 20 या 30 या उससे भी कम जहाज गुजर पा रहे। और हाल के दिनों में ईरान की ओर से किए गए जहाजों पर हमलों के कारण ओमानी रूट पर लगभग ट्रैफिक बंद हो गया। सैकड़ों तेल टैंकर फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब आगे बढ़े, जिससे बड़े पैमाने पर ऑयल स्पिल का खतरा मंडराने लगा है। वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका जो है वो हॉर्मुज स्ट्रेट का गार्जियन बने और वहां से गुजरने वाले सभी कार्गो पर 20% टैक्स लगाएगा। यानी इतना हमको खर्चा आ रहा है तुमको सेफ रखने के लिए, और इतना दीजिए फिर आगे बढ़े, जो सुरक्षा प्रदान करने और संबंधित लागतों की भरपाई के लिए होगा। इस दौरान उन्होंने ईरान पर हालिया शिपिंग डील तोड़ने का भी आरोप लगाया और नेवल ब्लॉकेड को शुरू करने का फिर से ऐलान किया। अब इस फैसले से हॉर्मुज में अमेरिका का प्रत्यक्ष नियंत्रण बढ़ सकता है, जिससे जहाजों को बेहतर सुरक्षा मिल सकती है और ट्रैफिक कुछ हद तक रिकवर भी हो सकता है। लेकिन 20% जो लागत आएगी बढ़ेगी वो कहां जाएगा? आम लोगों पर जाएगा, जिसका सीधा असर वैश्विक तेल की कीमतों पर पड़ेगा, यानी तेल की कीमतें बढ़ेंगी। साथ ही ट्रंप के इस फैसले पर ईरान और चीन जैसे देशों ने विरोध जताया है, क्योंकि इनका तो बहुत कुछ और बड़े मात्रा में वहां से व्यापार होता है, जिसके बाद आगे ये जंग और भी घातक रूप ले सकती है। और कई लोग चर्चा कर रहे हैं कहीं ये देश तो नहीं आएंगे बीच में।